54 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से टॉप 4 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। ओनली एनालिसिस नहीं, टॉप 4 बेस्ट फंड को आपस में कंपेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। यूट्यूब में बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड को देखकर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आज हम आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप अगर बिना स्क्रिप्ट करके पूरा देखते हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड का और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। टॉप 4, टॉप 5 स्मॉल कैप के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, बट इन टॉप 4, टॉप 5 में से आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ये आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आज हम टॉप 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करके देने वाले हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करने से आप लोगों का प्रॉफिट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पूरा वीडियो बिना देखे सिर्फ इन 4 म्यूचुअल फंड का नाम जानकर वीडियो को स्किप करते हो तो आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। इसी मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए एंड फिर जाके इन्वेस्ट करिए। मैं इन 4 म्यूचुअल फंड के पैरामीटर को आपस में स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके आप लोग हूँ कि कौन सी म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं टॉप 4 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सी है और इन टॉप 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके भी देखते हैं कौन सी फंड अच्छा है। नंबर 1, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, थर्ड कनारा रोबाको स्मॉल कैप फंड एंड फोर्थ SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन चारों फंड टॉप 4 बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। इन चारों फंड में से कौन सी फंड ज़्यादा अच्छा है, सबसे बड़ा फंड है, आप कंपेयर करने जा रहा हो। तो फर्स्ट देखेंगे VRO रेटिंग। VRO रेटिंग क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 4 है, निपॉन इंडिया का 5 है रेटिंग, कनारा रोबाको स्मॉल कैप फंड का 3 है एंड SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान का 3 है। तो सबसे ज़्यादा रेटिंग है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। नेक्स्ट है फंड एज। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एज है 11 ईयर 6 मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी एज है 11 ईयर 6 मंथ, कनारा रोबाको का एज है 5 ईयर्स 5 मंथ एंड SBI स्मॉल कैप फंड का 11 ईयर 6 मंथ। क्वांट, निपॉन एंड SBI स्मॉल कैप फंड का 11 ईयर 6 मंथ है एंड कनारा रोबाको का 5 ईयर्स 5 मंथ है। नेक्स्ट देखते हैं फंड साइज। क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 21,243 करोड़, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप का फंड है 51,566 करोड़, कनारा रोबाको स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 10,430 करोड़ एंड SBI स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 28,375 करोड़। सबसे ज़्यादा फंड साइज है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 51,566 करोड़। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतनी बेटर। तो एक्सपेंस रेशियो क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 0.64%, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, कनारा रोबाको स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.42% एंड SBI स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कनारा रोबाको स्मॉल कैप फंड का 0.42%। देखते हैं जो कौन सी फंड में कितने अमाउंट से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टार्टिंग SIP है मिनिमम 1000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपीज़ से SIP शुरू कर सकते हो। कनारा रोबाको का मिनिमम SIP है 1000 रुपीज़ एंड SBI स्मॉल कैप फंड में आप 500 रुपीज़ से SIP शुरू कर सकते हो। आप देखते हैं वन टाइम लमसम आप कौन से म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हो और कितने। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप वन टाइम मिनिमम 5000 रुपीज़ से हम शुरू कर सकते हो एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में
लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने 5000 से लमसम शुरू कर सकते हो एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अभी सभी फंड का रिटर्न के ऊपर नज़र डालेंगे। फर्स्ट ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 65.73%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 56.21%, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 45.8% एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 42.69%। 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 65.73% का। 3 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 33.76%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 34.03%, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 29.54% एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 25.07%। सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 34.03% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 43.98%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 34.88%, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 33.41% एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 29.04%। सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 43.98% एंड 10 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 22.21%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 25.47%। कनाडा रोबाको का एज ही 5 ईयर्स 5 मंथ है तो 10 ईयर्स का रिटर्न शो नहीं करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 25.62% का। सबसे ज़्यादा 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25.62% का एंड ऑल एंड एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से देखते हैं कौन फंड कैसे रिटर्न दिया। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने रिटर्न दिया है 20.37% का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 23.73% का, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 28.93% का एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 26.83% का। तो ऑल एंड एवरेज सबसे ज़्यादा कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड ने तो रिटर्न दिया है 28.93%, लेकिन ये तो अभी अभी 5 ईयर्स हुआ है, लेकिन 10 ईयर्स के बाद ऑल एंड एवरेज सबसे ज़्यादा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26.83% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन शार्प रेशियो बीटा अल्फा। हम अभी स्टैंडर्ड डेविएशन शार्प रेशियो बीटा अल्फा को आपस में कंपेयर करेंगे चारों फंड को। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.64, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.54, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.83 एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.6। तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 11.6। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.44, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.71, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.48 एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.43। तो सबसे ज़्यादा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है 1.71। नेक्स्ट देखते हैं बीटा जितना कम होगी उतनी बेटर। क्वांट स्मॉल कैप फंड का बीटा है 1.01, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.79, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.73 एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.61। तो सबसे कम बीटा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। अल्फा जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 7.32, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 9.7, कनाडा रोबाको स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 6.45, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 5.02। तो सबसे ज़्यादा अल्फा 9.7 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इन चारों फंड को कंपेयर करके हमने देख पा रहा है कि ग्रीन टिक सबसे ज़्यादा मिला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, लेकिन
आप देखेंगे लॉन्ग टाइम में कौन सी फंड सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है। तो लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा 10 ईयर्स प्लस हो गया, उनमें से सबसे बढ़िया रिटर्न है SBI स्मॉल कैप प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का। तो आप अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन SBI स्मॉल कैप फंड एक ऐसे बैलेंस फंड है, इनमें इन्वेस्ट करके रिस्क कम करके आप बढ़िया वेल्थ लॉन्ग टाइम में क्रिएट कर सकते हो। एक बात आप दिमाग में रखना कि स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो मिनिमम 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड में इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, ये माइंड में सेट कर लेना। 15 ईयर्स 20 ईयर्स जितना लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे उतने प्रॉफिटेबल होंगे। और एक बात, ये चारों फंड ही बहुत बढ़िया फंड है, बहुत बढ़िया टॉप 4 म्यूचुअल फंड आप लोगों के सामने मैं पेश किया, एनालिसिस किया, सभी पैरामीटर को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया। आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।